बाबर आजम के पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिज़ाइन करने के बाद, वाइट बॉल की कप्तानी छोड़ने के बाद पीसीबी में इस टाइम मुशावरत चल रही है कि अगला कप्तान किसको बनाएं। मतलब अगला मुंडा जो दुबई भेजना है वो कौन सा है। एक को दुबई भेजा था, उसकी कमाई कमुई से जितनी याशी करनी थी वो कर ली। अब वो बच्चा जो है वो चूँकि थोड़ा ज़ाहिर बात है थक गया होगा ताने सुनकर, काम निपटा कर, सारा कुछ करके, तो अब इन्होंने कहा चलो अब किसी और को दुबई भेजते हैं। नाम जो सबसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं वो तीन हैं। सऊद शकील का, अच्छा फ़खर ज़मान का और सलमान अली आगा का। अब मज़े की बात आपको बताऊं कि सऊद शकील के बारे में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सीरीज़ के दौरान उन्होंने सिलेक्टर्स को काफ़ी इम्प्रेस किया। लख दी लानत है भाई तुहाडे सारे आते। सऊद शकील ने एक इनिंग में 141 किया, उसके बाद वो टोटल मिलाकर बाकी 3 इनिंग्स में 20 स्कोर नहीं कर सका। 22 नहीं होगा, ये शर्त लगा कर मैं कह रहा हूँ। 22 स्कोर उसका 3 इनिंग्स में नहीं है। उसको आप वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी कराने लगे हैं। उस बंदे की एवरेजेस तो जाकर देख लो क्या है। आप उसकी सेंचुरियाँ देख रहे हैं भाई साहब, सिर्फ उसकी सेंचुरियाँ नहीं, पेस के अगेंस्ट वो इतना बड़ा नूर है कि आपकी पूरी टीम में इतना बड़ा नूरा कोई नहीं होगा इस टाइम। नो डिसरिस्पेक्ट टू साउथ, लेकिन उसे अपने पेस के अगेंस्ट अपनी एवरेज बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। 20-25 उसकी टोटल एवरेज है पेस के अगेंस्ट। अच्छा कम्स फ़खर ज़मान। अब फ़खर ज़मान का प्रॉब्लम यह है कि वो सारी दुनिया जानती है भाई वो बैटिंग विकेट्स का हरकुलिस है। जहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी विकेट हो उसको नहीं समझ आती, प्लस उसने एक ही तरह का क्रिकेट खेलनी होती है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मैच की क्या पोजीशन है, किधर फंसा हुआ है, क्या नहीं। वो फौजी टाइप आदमी है, वो एक ही तरह से वो उसका ना यूनिडायरेक्शनल माइंड चलता है। बस मैंने जाकर हर गेंद को लेग साइड के ऊपर कापे मारनी है। तो आई रियली डोंट नो कि फ़खर ज़मान जिससे अपनी इनिंग्स नहीं प्लान आउट करता वो सही करके। अब क्रूशल टाइम्स के ऊपर देख लें, वर्ल्ड T20 देख लें, वो पीछे जाकर वर्ल्ड कप देख लें, बीच में एशिया कप, सारा कुछ मिला मिलू के देख लें फ़खर ज़मान ने कितने आपको मैचेस जिताए हैं, आपके सामने है। अच्छा दूसरा कम सलमान अली आगा का भी सेम बाबर आजम वाला हिसाब है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई कप्तानी का वो नहीं है, खैर ये बाकियों को भी इतना खास नहीं है। एक्सपीरियंस ये वो मिडल ऑर्डर में वो खेलता है, ठीक है, ऑलराउंडर है, डिसेंट सा एक ऑलराउंडर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही कोई बिल्कुल ही फारग है या समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसका कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। किस तरीके से वो कप्तानी को लेकर चलता है यू नेवर नो, आपको नहीं पता। अच्छा 3 तो ये नाम है। 2 मीडिया वालों ने बड़े उछालने की कोशिश की नाम, लेकिन लगता है ऐसे है कि उन नामों के ऊपर कोई पीसीबी में कोई गौर नहीं हो रहा। वो दोनों नाम ऐसे शुरू होते हैं, एक नाम है शाहीन का, दूसरा नाम है शादाब का। अच्छा शाहीन तो अंडर कंसिडरेशन है ही नहीं ना, शाहीन को तो कप्तान बना ही नहीं रहे वो। ऑब्वियस सी बात है, आपने शाहीन को वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से आगे खिलाना है। जो उसके हालात हैं उसको वर्कलोड मैनेजमेंट मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से आपको खिलाना पड़ेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उधर उसकी पेस देखें, उसकी लाइन और लेंथ देखें, फिटनेस के, उसका नहीं कुछ सही समझ में आ रहा। तो शाहीन को तो कप्तान बनाया तो आपका तो बिल्कुल ही मक्कू बैठेगा। आपकी टीम का चलो छोड़ो, वो शाहीन की अपने बेचारे की हालत ठीक नहीं है, वो किधर से कप्तानी करेगा। उसके आप हालात देखें, वो इस जब कप्तान इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस देगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में कुट खा रहा है कप्तान, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करेगा। अच्छा कम शादाब खान का तो बड़ा सिंपल सा भाई कि शादाब खान की सीधी सी बात है, एक PSL जिता दिया और एक वो ये जो चैम्पियंस कप जिता दिया। इसकी बेस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको कप्तान बना दें। और मेरा ख्याल है मैंने की स्टेटमेंट खुद भी पढ़ी है शादाब की कि मैंने अगर एक कप जिता दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कप्तान बना दो। चलो कम से कम ये सेल्फ रियलाइजेशन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शादाब खान यहाँ पर मैं उसको एक मैं नंबर दूंगा कि कम से कम उसको सेल्फ रियलाइजेशन है इस बात की कि यार मैंने 2 कप जिताए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे कप्तान बना दो। शादाब की आप जाकर परफॉर्मेंसेस तो रिसेंट टाइम्स में देखें, पिछले 2-2.5 साल में वो तो सकलैन भाई चूँकि उसके सुसर हैं तो उन्होंने अपनी ऑल टाइम वर्ल्ड T20 फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया में उसको शामिल कर लिया, जिस पे लोगों का बहुत हासा निकला। मेरा तो हासा भी निकला, मेरा तो गुस्सा भी निकला, मेरा सारा कुछ ही निकला। तो वो एक अलहदा जिसे कहते हैं पंबीरी बनी हुई है कि शादाब खान को कप्तान, आई रियली डोंट नो किस बेस के ऊपर। और शादाब खान को मेरा ना एक मशवरा है, आप कप जीते हैं, सारा कुछ है, अगर तो ना कसम से मैं ये कसम खाकर बोलने को तैयार हूँ कि अगर रोहित शर्मा की कोई चीज़ कॉपी करने से आप रोहित शर्मा बन सकते होते ना, तो मेरा फेवरेट बैट्समैन है, मैं उसकी एक एक चीज़ कॉपी कर लेता, एक एक चीज़ कॉपी।
जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी बैटिंग स्किल्स जो हैं वो 100% मैच कर जाएं रोहित शर्मा के साथ। मैं कप्तानी करूं रोहित शर्मा की तरह, मैं लड़कों को इंगेज रखूं रोहित शर्मा की तरह, मैं नेशनल प्राइड का सिंबल बनूं रोहित शर्मा की तरह। लेकिन इस तरह नहीं होता। वो मैं देख रहा था जिस तरीके से आप वो ट्रॉफ़ी लेने के चक्करों में थे, वो आपने डिट्टो रोहित शर्मा की कॉपी किया है। अपना गुरु आराम से जाकर ट्रॉफ़ी उठा लेते हैं, हमें बिला वजह में वहाँ पर भी तुम ट्रोल हो रहे थे। ये इस तरह की हरकतें मत किया करो भाई। क्या हो गया, इंटरनेशनल क्रिकेटर हो यार, दुनिया देख रही होती है तुम्हें, तुम वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं वो छपड़ियों की तरह की हरकतें करते फिर रहे होते हो यार। खुदा का खौफ करो। तो यार मुझे ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान वाइड बॉल क्रिकेट में भी 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स के 2 डिफरेंट कप्तान बनाए। T20 का अलग, वर्ल्ड ODI क्रिकेट का अलग होना चाहिए। ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल में तो इस तरह कर लें, T20 की टीम में ना एक बिल्कुल यंग एनर्जेटिक किस्म के कप्तान को बना दें। ODI में चलें आपने अगर कोई एक्सपीरियंस प्लस वो सारा मामला देखना है, एज। अब फ़खर ज़मान का तो वैसे एक बात बताऊँ, उसका तो टाइम ही कितना रह गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, साल 2 साल 2.5 साल और खेल लेगा। और कितना खेलेगा वो, बोता तीर मार लो 3 साल और खेल लेगा। वो भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। तो आपको किसी ऐसे को कप्तान बनाना चाहिए जो थोड़ा लंबा तो चले और थोड़ा रीज़नेबल खेलने वाला हो। तो मेरे हिसाब में T20 में चांस ले लें। T20 अब आपने ज़्यादा खेलनी होती है तो किसी ऐसे को कप्तान बनाएं जो यंग हो, एनर्जेटिक हो और एक्सपेरिमेंट करें। सीरियसली स्पीकिंग एक्सपेरिमेंट करें। यू हैव हारिस, यू हैव फरहान, यू हैव फॉर दैट मैटर और कौन है T20 का हमारे पास अच्छा यार। T20 में यार देखो अभी एक तो शक्लें जेहन में आ जाती हैं, नाम एकदम जेहन से निकल जाते हैं, ये एक तो बड़ा रोल है। खैर T20 में भी आपको और काफ़ी लोग मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप ना चांस ले सकते हैं। इन 2 के ऊपर तो लिया जा सकता है। हारिस ने तो भी अच्छी कप्तानी की है चैम्पियंस कप में, वो इतना बुरा कप्तान तो नहीं साबित हुआ। जारी बात है उसको कुछ इनिंग्स उसकी जो है वो उसको ज़रा बेहतर खेल लेनी चाहिए थी, बट स्टिल ही कैन बी अ गुड चॉइस। एक्सपेरिमेंट कर लो ना। देखो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो फिर पता कैसे लगेगा क्या चीज़ कैसे फिट बैठती है। 90 की क्रिकेट की अभी तक जिसे कहते हैं ज़ीरोक्स कॉपीज़ आप बना रहे हैं, बस कर दो भाई, बस कर दो। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो आपका सबसे बेस्ट प्लेयर है वो आपका सबसे बेहतरीन कप्तान भी साबित हो। बाबर आजम उसकी प्राइम एग्जांपल है। आपने बाबर आजम को कप्तान बनाकर माशाल्लाह एक तो बाबर आजम की बैटिंग के भी लेसन लगवा दिए, उसके बाद उसकी कप्तानी का उसको इतना ज़्यादा एक्सपोजर था कोई नहीं, अभी तो वो सीख रहा था सैफ़ी भाई से, आपने वहाँ पर भी उसके लेसन लगवा दिए। तो आपने बेसिकली पूरी टीम के भी लेसन लगवाए, आपने बाबर आजम की बैटिंग के भी लेसन लगवाए। तो मेरे नज़दीक तो यार इनको T20 में बिल्कुल किसी यंगस्टर को कप्तान बनाना चाहिए एक्सपेरिमेंट करके। और अगर आपने ODI में करना है, ODI में चलो एज प्लस एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत डिसेंट, अब जारी बात है जिसकी एज कम होगी उसका एक्सपीरियंस तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई मीडियोकर सा कोई फिर जिसे कहते हैं थोड़ी सी एज का फैक्टर डाल के, थोड़ा सा एक्सपीरियंस का फैक्टर डाल के, ये दोनों मामलात जो हैं ये मिल मुला के बना कर तो फिर ट्राई कर लो। इसी तरीके से ही है, अब और फिलहाल तो और कुछ नहीं हो सकता। अब आपको बनाना है कप्तान, आपके आगे मेजर सीरीज़ भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ट्राई नेशन सीरीज़, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, तो बनाओ फिर। अब किसी को बोर क्या हो सकता है। बट सऊद शकील तो आई रियली डोंट नो, सऊद शकील की तो जगह नहीं बन रही तो वो खेलेगा कैसे भाई एज ए कप्तान। फ़खर का मैंने आपको एज का फैक्टर बताया, वो प्रॉब्लम है, प्लस फ़खर ज़मान की अपनी फॉर्म जो है वो भी आपके सामने है। तो रिजवान का तो और बड़े मसाइल हैं इनको, ठीक है, वरना रिजवान एक ऑटोमेटिक चॉइस बन सकता था, लेकिन रिजवान के इनको मसाइल भी बड़े हैं। अनलेस और अनटिल कि ये मसाइल वो रिजवान के साथ कैटर कर लें। जर्दे की देग बनी पड़ी है भाई, सीधी सी बात है, और समझ नहीं आ रही कि कौन से रंग के चावल जो हैं वो ज़्यादा है। ये हिसाब हुआ पड़ा है पाकिस्तान की टीम में इस टाइम कप्तानों को लेकर। तो लेट्स सी, देखते हैं किसको बनाते हैं, जो भी बना उसके ऊपर भी वीडियो करके देख लेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।